हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद बॉडी विजडम। मैं हूँ दिव्या। सो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी इंडिगो चैप्टर जो है 12th स्टैंडर्ड का, जो है फ्लामिंगो बुक का है। तो उसमें क्या है कि मैं आपको फर्स्ट पार्ट उसका क्लियर कर चुकी हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आपको सेकेंड पार्ट समझ नहीं आने वाला है। तो आप पहले जाकर मेरा फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद हम सेकंड पार्ट कंटिन्यू करिएगा आप लोग, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ आपको कि ये गांधी जी के बारे में है और इसके राइटर कौन है, लुईस फिशर। तो क्या है, लुईस फिशर जो है वो क्या स्टार्टिंग से विजिट करते हैं, कहाँ पर, गांधी जी के आश्रम में विजिट करते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है कि गांधी जी क्या है, जो चंपारण है, चंपारण के बारे में कभी सुना नहीं होता उन्होंने। और राजकुमार है जो उसमें जो है एक क्या है, इलिटरेट फार्मर है। राजकुमार शुक्ला जो है एक इलिटरेट फार्मर है। वो क्या है, गांधी जी को बोलता है कि चैप्टर जो स्टार्ट होता है इंडिगो से। इंडिगो जो है एक टाइप की डाई है, जो क्या है, इंडियन ये फार्मर्स जो हैं वो उसको ग्रो करते हैं और ब्रिटिशर क्या करते हैं, उनसे काम कराते हैं उनकी खुद की लैंड पे, और उनसे पे करते हैं। और वो तब भी उन्हें 15% पे करते हैं। तो क्या है, उसके बाद क्या है, जब राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी के पास जाता है, उनको फॉलो करता है, उनके साथ रहता है महीनों महीनों, तो क्या है, वो उसके साथ में चंपारण चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और चंपारण की कैपिटल मोतीहारी है, जो इसमें दे रखा है। आप देख सकते हैं गांधी जी उनकी किस तरह से हेल्प करते हैं, ठीक है। ये तो हो चुका हमारा फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, कि गांधी जी किस तरह से पहले मुजफ्फरपुर जाते हैं, मुजफ्फरपुर से कैसे चंपारण का सफ़र तय करते हैं। आप पूरा का पूरा देख सकते हैं पीछे जाकर। और क्या है इसमें, हम आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में क्या होता है, सुबह के टाइम होता है। तो मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ द मोतीहारी ब्लैक एंड द पीजेंट। ब्लैक, मोतीहारी ब्लैक मतलब क्राउड, फुल क्राउड ऑफ क्राउड, जो फुल क्राउड। यहाँ पे ब्लैक क्यों दे रखा है, मैंने आपको बताया था कि ब्लैक जो है यहाँ पर क्या है, किसान जो है बहुत ज़्यादा धूप पे काम करते हैं, इस वजह से उनकी स्किन का कलर डार्क हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ब्लैक क्राउड को बोला गया है ब्लैक क्राउड विद पीजेंट, मतलब किसान, जो गरीब किसान, इलिटरेट किसान एंड अनएजुकेटेड फार्मर्स होते हैं, उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। कि वो गांधी जी के बारे में जानते नहीं है उनको, कि वो कहाँ से आए हैं, साउथ अफ्रीका से पढ़कर आए हैं, वो एक बहुत अच्छे लॉयर हैं, और क्या है, वो उनके लिए खड़े हुए हैं। तो क्या ये सब जो है, महात्मा गांधी क्या है, फिर भी उनकी हेल्प करना चाहते हैं। तो क्या है, और हजारों में क्या लोग हैं, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है यहाँ पर, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोर्ट हाउस मतलब कोर्ट बिल्डिंग के बाहर, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत हजारों लोग जो कोर्ट के बाहर क्या है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। किस लिए, अपने हक के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, महात्मा गांधी उनकी हेल्प करना चाहते हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे मिलना चाहते हैं। तो क्या है, हजारों की लोग, 1000 अराउंड द कोर्ट हाउस, हजारों की तादाद में लोग क्या है वहाँ पर हैं। और क्या है, अब क्या है, उन्हें ब्रिटिशर से डर नहीं लगता। पहले तो वो क्या है, ब्रिटिशर से डरते थे कि हम उनके अंडर काम करते हैं, अगर हम काम नहीं करेंगे तो वो हमको देंगे नहीं कुछ का, तो हमें निकाल देंगे या कुछ भी। अब उनको क्या है, जब गांधी जी उनके साथ खड़े हैं तो वो बिल्कुल क्या है, फियरलेस हो गए हैं। फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश मतलब लाइब्रेशन, रिलीज हो गए हैं। लाइब्रेशन मतलब रिलीज फ्रॉम द फियर, अब जो है फ्री फियर से रिलीज हो गए हैं, और ठीक है। तो क्या है, उसके बाद गांधी जी क्या है, जो क्राउड है वो क्या है, जो कॉन्सेंट्रेट मतलब सॉलिड पावरफुल, ठीक है। अब वो क्या है, उनको डर नहीं है, किसी चीज़ का भय नहीं है, कि उनकी जो 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 धमकी भरा डर था उनको, वो उनको नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब वो बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। तो क्या है, उसके बाद क्या है, वो गांधी जी को क्या होता है, गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिले, प्रोटेस्ट को डिले कर देते हैं वो, और क्या करते हैं, कोर्ट से बात करने की तो कोशिश करते हैं। तो क्या है, उसके बाद क्या है, जब मजिस्ट्रेट आता है, मजिस्ट्रेट क्या अनाउंस करता है, अनाउंस दैट वुड प्रोनाउंस सेंटेंस 2 hours से। तो वो क्या है, उस अपराध, सेंटेंस मतलब अपराध, आफ्टर 2 hours जो अपराध था गांधी जी का, वो उससे बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये अपराधी है, इन्होंने क्राइम किया है,
तो वो कहते हैं कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया। वो बोलते हैं कि अच्छा जो भी आगे की क्वेरी होगी, जो भी आगे की हियरिंग होगी वो 2 घंटे के बाद होगी। 2 घंटे के रेसेस मतलब जो ब्रेक होता है 2 घंटे की ब्रेक के बाद में होगा। तो वो कहते हैं उनको कि जो 120 मिनट्स का जो भी है तुम वो पे कर दो और तुम्हें बेल मिल जाएगी। तो गांधी जी उसके लिए डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं। गांधी जी रिफ्यूज द जज रिलीज हिम विदाउट बेल। वो कहते थे जब मैंने कोई क्राइम किया ही नहीं, मेरा कोई क्राइम साबित ही नहीं हुआ, तो मैं कैसे उसके लिए बेल पे कर दूँ। ठीक है, तो वो क्या करता है, जज क्या करता है, मजिस्ट्रेट क्या करता है, उनको विदाउट एनी बेल उनको फ्री कर देता है, रिलीज कर देता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, रिकाउंसमेंस मतलब वापस जब ब्रेक के बाद जब हियरिंग शुरू होती है उसको बोलते हैं। जब कोर्ट जज आता है और कहता है कि वुड नॉट डिलाइवर द जजमेंट टू सर्वल डेज, और वो क्या करते हैं, उसको जो हियरिंग होती है उसको कुछ दिन के ऊपर और ज़्यादा डिले कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, गांधी जी फ्री हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम अब क्या, जब तक हियरिंग नहीं होती है, जब तक सुनवाई नहीं होती है, तब तक तुम फ्री हो। ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो, ब्रिटिश जो जज मजिस्ट्रेट होते हैं वो उनको फ्री कर देते हैं। वो कहते हैं अभी तुम फ्री हो। उसके बाद कौन जो है, राजेंद्र प्रसाद, बिरजी किशोर बाबू, मौलाना मुजहरुल हक और द सर्वल अदर प्रोमिनेंट लॉयर, मतलब बहुत सारे जो ग्रेट पर्सन थे, ग्रेट लॉयर थे, वो वहाँ पर पहुँचते हैं और कन्फर्ट मतलब डिस्कस करते हैं गांधी जी के साथ में। गांधी जी से पूछते हैं कि ये जो तुम आए हो वहाँ से और तुम्हें जो हेल्प कर रहे हो, उसके बाद अगर तुम्हें जेल हो जाती है तो क्या होता है। ठीक है, उनसे बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर ये शेयर कॉपर्स जो होते हैं, वो जो इलिटरेट फार्मर्स थे जो ब्रिटिशर्स के लैंड पर काम करते थे, फार्मिंग करते थे, कल्टीवेशन करते थे, उनका क्या होगा है। तो वो बात करते हैं, वो लोग डिस्कस करते हैं, फिर आपस में कौन, लॉयर्स डिस्कस करते हैं जो चंपारण के होते हैं। वो कहते हैं ये एक बाहर से आया हुआ बंदा, ही इज़ अ आउटर पर्सन, ये चंपारण में नहीं रहता, वो इन लोगों की हेल्प करना चाहता है, जेल जाना चाहता है उनकी जगह पर, उनके लिए उनके हक में खड़ा होकर। तो हम तो उनके चंपारण के ही हैं, तो हम उनकी हेल्प क्यों नहीं कर सकते। हमने तो उनसे काम किया है, उनके साथ में उनके केस लड़े हैं, हमने उनसे पैसा लिया है, और ये जो है आउटर्स आके उनके लिए जेल तक जाने को तैयार है। तो दे एग्रीड, वो भी क्या करते हैं, गांधी जी के साथ में जुड़ जाते हैं। वो कहते हैं अगर आप जेल जाओगे तो हम भी जेल जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, गांधी जी के साथ जुड़ जाते हैं और गांधी जी कहते हैं कि अब हम सब साथ में हैं तो हम चंपारण को जीत लेंगे। तो क्या है, वो कहते हैं अब हम ये केस जीत चुके हैं, तो क्या चंपारण इज वॉन, हम अब ये जीत चुके हैं। तो वो ग्रुप बना लेते हैं। वो कहते हैं कि अब ना मैं ग्रुप बना लेता हूँ, जैसे बहुत सारे लॉयर्स, इतना सारा क्राउड है जो उसका ग्रुप तो नहीं बना सकते, तो वो क्या करते हैं, जो ये लॉयर्स होते हैं ना, उनका क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं, पेयर्स बना देते हैं 2-2 का, और लिस्ट में उनके नाम ऐड कर देते हैं। वो कहते हैं अगर इस प्रोटेस्ट में मुझे जेल हो जाती है तो क्या होता है, तुम 1 बाय 1 करके कोर्ट में आना और अपने आप को क्या करना कि हमें भी जेल में बंद कर दो। इससे क्या होगा, ब्रिटिशर डर जाएंगे कि भाई इतनी भीड़ हमारे क्या है, एक के बाद एक आ रहा है, तो क्या है वो अपने आप ही सरेंडर कर देंगे, मतलब उनको रिलीज कर देंगे, ये जो हियरिंग है उसको ख़त्म कर देंगे और जो भी केस होगा वो बंद कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ईच पेयर आना कोर्ट के अंदर और अपने आप को अरेस्ट करवा देगा। ठीक है, तो बहुत दिन हो जाते हैं, गांधी जी को एक लेटर आता है मजिस्ट्रेट के पास से। वो है कौन है, डिप्टी गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्या बोलते हैं, डिप्टी गवर्नर। तो प्रोविडेंस मतलब एरिया के जो उस एरिया के डिप्टी गवर्नर होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ट्रायम्फ मतलब जीतना। तो गांधी जी क्या करते हैं, उनको क्या बोलते हैं कि कहते हैं फार फॉर इंक्वायरी, मतलब डिटेल में उनको क्या करते हैं, सब कुछ बताते हैं कि 1000 ऑफ पीजेंट्स हैं, उनके लेटर आने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे क्या है, बहुत सारा होल एरिया जो होता है, सब एक्टिविटी के बारे में इन्वेस्टिगेशन होती है डिटेल में। तो जून में क्या होता है, उसके बाद सर एडवर्ड क्या होता है, सर एडवर्ड जो गवर्नर होता है वहाँ का, वो उनको गांधी जी को बुलाता है। ठीक है, किस लिए, ये इंक्वायरी करने के लिए कि तुम जो आउटर हो, तुम बाहर के लोगों के साथ में इतना ज़्यादा क्यों इंक्लूड हो रखे हो, चंपारण के लोगों को क्यों बचाना चाहते हैं।
तो उनको बुलाया जाता है। उसके बाद क्या है, लीडिंग एसोसिएट मतलब जो उनके सपोर्टर्स होते हैं वो भी क्या है, सब उनके साथ में आते हैं। तो वो क्या है, उसके बाद क्या होता है, गांधी जी क्या करते हैं, उनका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उन्हें इंटरव्यू के बुलाया जाता है। वो गवर्नर जो होता है वो उनको बुलाता है, और उसमें क्या है, वो जो पूरी इंक्वायरी होती है वो 4 घंटे की होती है। ठीक है, उसमें कौन कौन होता है, इन शेयर कॉपर की सिचुएशन में, इंडिगो के शेयर कॉपर्स की सिचुएशन में कौन कौन होता है, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट्स ऑफिशियल्स होते हैं, गांधी जी होते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेजेंट, जो प्रेजेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सब होते हैं। तो गांधी जी क्या करते हैं, इनिशियली क्या है, 6 मंथ हो वहाँ पर जब इंक्वायरी होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो 6 मंथ कंटिन्यू वहाँ पर स्पेंड करते हैं। वो सोचते हैं कि चलो जब मैं चंपारण जा रहा हूँ तो जल्दी से ये सब कुछ खत्म करके मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस चीज़ के लिए उनको 6 मंथ कंटिन्यू देना पड़ता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, छोटे छोटे विजिट के लिए वहाँ जाते हैं, और उसके बाद क्या है, उनको टोटली 1 साल लग जाता है। 1916 तक, 1916 से 1917 वो वहाँ पर बिताते हैं। उनको कम से कम 1 साल लगता है ये सब खत्म करने में। उसके बाद ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ द गांधी जी लाइफ, वो अपना 1 साल कम से कम क्या करते हैं, चंपारण में स्पेंड करते हैं, मतलब विजिट करते रहते हैं वहाँ से। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, जो पीजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पर पे करते थे। वो तो उनको आपको मालूम ही है कि वो जो पे करते थे, तो वो क्या है, वो कोर्ट से बातचीत करते हैं कि भाई चलो आपने जो भी किया है मजिस्ट्रेट कोर्ट के मजिस्ट्रेट से, कि आप लोगों ने जो भी किया है आप अपनी गलती मान लीजिए, और हमें क्या है, जो भी आपने किसानों से लिया है वो उनको वापस कर दीजिए। तो वो सोचते हैं, दे वर कंफ्यूज अबाउट दिस थिंग, कि गांधी जी हमसे 100% डिमांड करेंगे कि वो हमें 100% रिटर्न करें। ब्रिटिशर से डिमांड करेंगे कोर्ट से कि वो पीजेंट्स को क्या करें, 100% रिटर्न करें। लेकिन गांधी जी क्या बोलते हैं, 50% रिटर्न करने के लिए वो बोलते हैं कि 50% रिटर्न कर दीजिए। तो वो क्या है, उसके बाद क्या होता है, जो कौन है, ज़ेएड हॉज, ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, जो वो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कौन होते हैं, वो क्रिश्चियन होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा क्या अपनी बात पे अड़ जाते हैं। तो वो कहते हैं 50% तो वी आर नॉट रिटर्निंग, तो 50% तो हम रिटर्न नहीं करेंगे। तो क्या होता है, तो वो गांधी जी उनको बोलते हैं कि कितना रिटर्न करोगे, तो वो बोलते हैं 25%। तो गांधी जी क्या करते हैं, इस केस को ख़त्म करने के लिए एग्री करते हैं। वो बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं कि भाई ये 25% में कैसे एग्री हो गए, क्योंकि गांधी जी इसको ख़त्म करना चाहते थे। और वो एग्री करते हैं कि हाँ हमारी गलती है, हम तुम्हें 25% ही दे देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, वो क्या करते हैं, जो इनकी जो डेडलॉक होता है उसको तोड़ देते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि जो उन्होंने क्या, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, 25% में उनको बोल देते हैं कि हाँ 25% दे देते हैं। तो गांधी जी एग्री कर देते हैं, इसलिए नहीं कि वो इसलिए नहीं कि वो पीछे हट जाते हैं, इसलिए कि वो चाहते थे जो लड़ाई है ख़त्म नहीं हो रही है, कोई किसी चीज़ में एग्री नहीं हो रहा, उस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहते थे कि भाई चलो 25% में भी वो अपने आप को छोड़ देंगे, हाँ तुमने गलती करी है और तुमने 25% हमको रिटर्न करने के लिए रेडी हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो गांधी जी है ना, गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ थ्रू द लार्ज पॉलिटिकल और द इकोनॉमिक सिचुएशन, कल्चर एंड सोशल बैकवर्ड। तो कंटेंटेड मतलब सेटिस्फाइड, वो क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है किस चीज़ को लेके, कि जो ये जो केस था वो जीत गए थे उसको लेके, वो क्या ये पॉलिटिकल जो लड़ाई चल रही थी वो जीत गए थे इसलिए नहीं, क्योंकि वो क्या किस लिए परेशान थे, वो सेटिस्फाइड नहीं थे वहाँ की कल्चरल और सोशल बैकवर्ड को देखकर। क्योंकि वहाँ के जो लोग बहुत गरीब थे, बहुत इलिटरेट थे, अनएजुकेटेड थे, किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, इतनी गंदगी में रहते थे, तो वो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरिड थे। तो वो क्या करते हैं ना, वहाँ पे स्कूल कॉलेज कुछ नहीं था, डॉक्टर्स नहीं थे, कोई किसी चीज़ की वहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी, लोग गरीबी में रह रहे थे बहुत ज़्यादा। उस चीज़ को लेके वो क्या करते हैं, चंपारण में क्या करते हैं, ही अपील फॉर अ टीचर। तो टीचर्स कौन कौन से थे, 2 टीचर्स को, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, ये 2 टीचर्स हैं जिन्हें वो अपॉइंट करते हैं
ये बात ध्यान में रखना, टीचर्स के नाम जो वो क्या करते हैं चंपारण में बुलाते हैं। तो क्या गांधी जी क्या करते हैं एज अ वॉलंटियर उनको बुलाते हैं वर्क करने के लिए। तो वो क्या टीचर्स जो है वो अपनी वाइफ को भी लेकर वहाँ पर आते हैं, वाइफ को भी अपने साथ में लाते हैं। तो सर्वल मोर कम फ्रॉम द बॉम्बे, पूना एंड देव, बहुत सारे क्या है वहाँ से, कहाँ से, बॉम्बे और पूना से भी आते हैं, जो बहुत सारे वर्कर्स आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है वो अपने बेटे देवदास को भी क्या करते हैं आश्रम से बुला लेते हैं और अपनी वाइफ को भी, क्योंकि वहाँ के लोगों को क्या था क्लीननेस का रूल, द पर्सनल क्लीननेस एंड द कम्युनिटी सैनिटेशन, उनको सैनिटेशन की भी बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, साफ सफाई कैसे रखते हैं उस चीज़ की भी नॉलेज नहीं थी। तो हेल्थ कंडीशन वाज वेरी मिजरेबल, हेल्थ कंडीशन थी वो बहुत बुरी थी, बहुत बैड थी। वहाँ पे क्या 3 टाइप के गांधी जी ने डॉक्टर वहाँ पे डॉक्टर अपॉइंट किए और कुछ सर्विस फॉर 6 मंथ्स के लिए कुछ डॉक्टर अपॉइंट किया और 3 टाइप की मेडिसिन थी। कौन कौन सी? कैस्टर ऑयल, क्यूनियन एंड सल्फर और ऑर्नामेंट। तो क्या है कोई भी क्या है, टंग वॉज द डोज ऑफ, टंग के लिए कैस्टर ऑयल, मलेरिया और फीवर के लिए क्यूनियन प्लस कैस्टर ऑयल, और स्किन की कोई प्रॉब्लम थी ना ऑर्नामेंट प्लस द कैस्टर ऑयल। ये 3 टाइप की मेडिसिन थी जो लोगों को दी जाती थी। तो क्या है वहाँ की जो फ्लिथी मतलब बहुत डर्टी, वहाँ पे जो औरतें थी ना वो बहुत गंदे कपड़े पहनती थी, बहुत गंदी साड़ी पहनती थी, उनके पास कोई शेल्फ नहीं थी, अलमारी नहीं थी, कोई जगह नहीं थी रखने के लिए। वो कहती थी हमारे पास कोई जगह नहीं क्योंकि हमारे पास कपड़े नहीं है, हम एक ही साड़ी पहनते हैं। वो जो थे वहाँ के लोग वो ये बताते थे कि हम लोग कितने गरीब हैं, मतलब वहाँ के लोग कितने गरीब थे। तो वो क्या करते हैं वहाँ पर, क्या करते हैं गांधी जी क्या करते हैं उनको, वहाँ पे क्या था जो ट्रेंचेस, लैटिन ऑफ ट्रेंचेस जो थी वहाँ पे क्या करते थे गड्ढे खोद के ये सब करते थे। तो गड्ढे खोद के वो सब करते थे, वो कहते थे कि गड्ढे बहुत ज़्यादा गड्ढे भर चुके थे, तो वो कहते थे इनको क्या करो कवर करो और दूसरे गड्ढे खुदवाओ, नहीं तो क्या होगा इसमें गंदगी भर जाएगी और क्या होगा बीमारियाँ फैलेंगी इससे। तो उन्होंने वहाँ पे कोई वो बाथरूम वगैरह कुछ नहीं थे, ठीक है। तो ये क्या था गांधी जी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, चेंज था। तो क्या उसके बाद क्या करते हैं वो जो लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट जो थे उनको क्या करना चाहते थे, वो चेंज करना चाहते थे। तो उसके बाद क्या होता है इनकी, क्या होता है चार्ल्स फेरर एंड्रोल्स आते हैं। वो कौन होते हैं? पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट क्या होता है? पैसिफिस्ट होता है एक पीसफुल पर्सन, मतलब जो शांति फैलाता है। तो वो जो क्या कौन होता है? चार्ल्स फेरर जो हैं वो गांधी जी के फॉलोअर हैं, वो गांधी जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो क्या है उनको फॉलो करते हैं। तो जो क्यों कौन होते हैं जो बहुत सारे वो होते हैं ना लॉयर्स होते हैं, वो क्या कहते हैं गांधी जी को कि हम ना इन्हें ना अपने साथ में ला लेते हैं, और राजेंद्र प्रसाद भी जो है वो बोलते हैं हम इन्हें अपने साथ में ला लेते हैं। तो गांधी जी क्या करते हैं मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि हम इंग्लिश मैन, ये कौन है? चार्ल्स फेरर एक इंग्लिश मैन है, वो कहते हैं कि हम इसे अपने साथ नहीं मिला सकते क्योंकि क्या है कि इंग्लिश मैन है और तुम क्या इतने कमज़ोर हो जो क्या है कि इंग्लिश मैन से हेल्प लोगे। तो वो कहते हैं कि अगर ये हमारे साथ मिल जाएंगे तो हमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि एक तो 2 टाइप की सिचुएशन है, एक ब्रिटिशर जो इतने पावरफुल हैं और एक जो पीजेंट हैं वो इतने गरीब हैं, तो उनके बीच में हमें इनको कुछ पता ही नहीं है, हम इनके साथ चीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, किसी का सपोर्ट और इंग्लिश मैन का सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो वो साफ साफ मना कर देते हैं कि हम क्या है इसकी ये जो है चार्ल्स की हेल्प नहीं लेंगे, हम अपनी खुद की लड़ाई खुद लड़ेंगे और इनके साथ में पीजेंट्स के साथ में मिलके लड़ेंगे। तो वो मना कर देते हैं और ये जो है इंडिगो चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मैं आपके लिए कल वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग MCQs वगैरह ये सब लेके आने वाली हूँ, तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए।